आप देख रहे हैं खबर नईम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत पे सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन ग्रामी, एक लंबी गैर हाज़िरी पर इंतहाई माज़रत खा हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बाद दफ़ा इंसान ज़िंदगी में ऐसी मसरूफियात होती हैं, इंसान का मूड ऐसा होता है, कोई मामलात ऐसे होते हैं कि व्लॉग करना कोई आसान काम नहीं होता। व्लॉग करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप नॉर्मल हों और बिल्कुल आपके दिल और दिमाग में कोई दूसरी चीज़ें मौजूद ना हो। लेकिन मैं पिछले दिनों घरेलू तौर पे काफ़ी मसरूफ़ रहा। मेरा बेटा अपनी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो चुका है, उसकी 2 बेटियां भी साथ गई हैं। अब तो वहाँ उनका भाई भी आ चुका है। तो मेरी उन दोनों बेटियों से और ख़ास तौर पे छोटी बेटी से, जिसका नाम तो अरीशा है, मैं उसको ईया कहता हूँ, उससे मेरा इतना प्यार लगन है। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। वो जब से गई है तो मेरे मामूलात में बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। मेरा कोई काम करने को जी ही नहीं चाहता, लेकिन दिल को बहुत समझाया है कि दिल लगाने के लिए, ईया को थोड़ी देर के लिए बुलाने के लिए व्लॉग करना बहुत ज़रूरी है। हम आज हल्के फुल्के व्लॉग आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज का व्लॉग है अदाकार रंगीला के हवाले से। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। तो वो वाक़या जो है वो मेरी ज़िंदगी का एक यादगार वाक़या है और आपको सुनाना बहुत ज़रूरी है। रंगीला कॉमेडियन नहीं था, किसी एक शख्स का नाम नहीं था। वो खुद भी इस बात पे फख्र करता था कि लोग उसको घोड़े के मुंह वाला कहते हैं। अपनी पहली फिल्म दिया और तूफान का टाइटल ही उसने घोड़े वाला मुंह बनाकर वो अपनी फिल्म बनवाई और उसके ऊपर टाइटल चले थे दिया और तूफान के। दिया और तूफान के ना सिर्फ रंगीला साहब प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उसके शायर भी थे, उसके राइटर भी तकरीबन वो खुद थे। राइटिंग में भी उनका बहुत मुलव्वस थे वो खुद भी। उन्होंने उसमें गाने भी गाए। उनका पहला ही गाना गा मेरे मनवा गाता जा रे वो इंतहाई पॉपुलर हुआ। रंगीला ने साबित किया कि इंसान अगर ठान ले कि उसने कोई मकाम बनाना है, उसने कोई जगह बनानी है जिंदगी में, उसने दुनिया में हमेशा जिंदा रहना है, तो हमें रंगीला जैसे लोगों से सबक सीखना चाहिए। रंगीला एक मिसाल है जिद्दोजहद की। और मैं पिछले कई व्लॉग्स में आपको बता चुका हूँ कि रंगीला लाहौर के फुटपाथों पे सोया करता था। रंगीला जो है रोटी खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, उसको भूख बर्दाश्त करना पड़ती थी, लेकिन उसकी लगन थी कि उसने फिल्म लाइन में आना है और नाम बनाना है। कई साल लगे, एक अरसा लगा, और जब रंगीला बनता है तो रंगीले जैसा दूसरा कोई नहीं होता। आज जो मैं वाकया आपको सुना रहा हूं, ये उस वक्त है जब मैं 6ठी क्लास का तालिब इल्म था। तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं 1 घंटे की, तो वो मुझे भी उस फिल्म में एक किरदार दे रहे थे।
वो किरदार था अदाकार रंगीले के बेटे का, और रंगीला जो है उनका कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर था उस 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री में। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मुकद्दस अमानत। और मुकद्दस अमानत ये फैमिली प्लानिंग वालों ने बनवाई थी फिल्म, और ये फिल्म तो ली थी हसन तारक साहब ने, लेकिन हसन तारक साहब अचानक बहुत मसरूफ हो गए, तो उन्होंने ये फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री थी हाशमी साहब से कहा, नहीं हाशमी साहब से, कि आप इसको मुकम्मल कर दें। तो एक रात का वाकया है कि रात की शिफ्ट थी और हमें शूट करना था, और उस शूटिंग में रंगीला जो है उनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी थी। कुछ सीन इस तरह का था कि मुझे स्कूल से निकाल दिया जाता है कि मैं फीस लेके नहीं आया। मैं घर में दाखिल होता हूँ, अपना बस्ता जो है वो गुस्से से दूर फेंकता हूँ। मैं रंगीला मेरी तरफ देखते हैं तो मैं कहता हूँ कि अब्बा फीस, कि उनको मैं बताना चाहता हूँ कि फीस नहीं स्कूल में गई, उन्होंने मुझे क्लास में बैठने से रोक दिया है और निकाल दिया है स्कूल ने। तो जब मैं फीस कहता हूँ तो रंगीला साहब जो तबन शायर होते हैं उस फिल्म में, तो वो कहते हैं 30 उठती है कलेजे से। वो कोई इस किस्म का शेर सुनाते हैं। उस रात को जो नाइट शिफ्ट थी सुबह 5 बजे तक चलनी थी और 2 बजे शूटिंग शुरू होनी थी, और रंगीला साहब जो थे वो 5 बजे तक सेट पे ही नहीं आए। ये वो जमाना था जब रंगीला साहब जो है वो छोटे छोटे काम किया करते थे। कोई उनको पकड़ के ले जाता कि ये रोल मेरा कर दो छोटा सा, कोई और पकड़ के ले जाता। मतलब मुख्तलिफ लोग जो है वो सारा दिन रंगीला को जहाँ देखते कि चल यार एक शॉट कर दो, एक सीन कर दो। तो इस तरह रंगीला जिंदगी गुजार रहे थे, और इस तरह जो मसरूफियात थी उनकी उनको थका देती थी। तो ये लाहौर के जो निगार खाने हैं, इनके सामने निगार खानों में काम करने वाले जो छोटे वर्कर्स थे, उन्होंने एक बस्ती कायम की थी जिसका नाम था सैदपुर। और ये सैदपुर आज एक अच्छी खासी बस्ती बन चुकी है, और वहाँ पर बड़े आलीशान मकान भी बने हुए हैं, और नरगिस जैसी अदाकारें भी वहाँ पर रह चुकी हैं, और बड़े बड़े नाम के एक्टर एक्ट्रेसेस जो है वो सैदपुर में रिहाइश रखी है उन्होंने। तो मुझे कहा गया, और मेरे साथ उन्होंने नईम हाशमी साहब ने अपने असिस्टेंट को भेजा कि जाओ सैदपुर के जितने घर हैं एक एक घर की तलाशी लो, और उसको रंगीला को गाली देते हुए कि वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और उसको तुमने ठुड्डे मारते हुए उठाना है और उठा के लेके आना है यहाँ पे। वो हाशमी साहब जो है बहुत गुस्से में थे, क्योंकि शिफ्ट के पैसे पड़ रहे थे, और जिस आदमी ने मेन किरदार अदा कर रहा था रंगीला साहब, वो मौजूद नहीं थे वहाँ पे। तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, शूटिंग हो नहीं सकती थी उनके बगैर। तो मैं और हाशमी साहब का असिस्टेंट रंगीला को ढूंढने जाते हैं, 2-3 घरों की तलाशी लेते हैं, मिलते नहीं है। बिलाखिर एक घर में एक छोटी सी चारपाई पड़ी होती है जिसपे 2 आदमी लेटे होते हैं। उस चारपाई के नीचे रंगीला सोया हुआ था। हमने रंगीला साहब को, दोनों ने कोई बदतमीजी नहीं की रंगीला साहब से, उन्हें उठाया और उन्हें कहा कि नहीं हाशमी साहब जो है उन्होंने हमें भेजा है, तो आपकी शूटिंग है और शिफ्ट का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए। रंगीला साहब हमारे साथ आए। हाशमी साहब का गुस्सा भी ठंडा हो चुका था। बहरहाल शूटिंग हुई, शूटिंग पैकअप हुई। ये वाकया मुझे इसलिए हमेशा याद आता है कि बाद में अल्लाह ताला ने रंगीला को
जो इज्जत दी, शोहरत दी, अरूज दिया और जो कमालात फन की दुनिया में उन्होंने दिखाए, अगर उस रात नईम हाशमी साहब का गुस्सा देखते हुए मैं या उनका असिस्टेंट रंगीला से कोई बदतमीजी कर जाते तो सारी जिंदगी शर्म के साथ गुजारनी पड़ती। मुझे खुशी है कि वो हाशमी साहब का गुस्सा होने के बावजूद हमने रंगीला को इंतहाई एहतराम दिया था और उनको सेट पर लेके आए थे। तो नाजरीन, आज के लिए मैं ये कहानी यहाँ ख़त्म करता हूँ। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि खावर नईम हाशमी ऑफिशियल पे आप नित नई कहानियाँ सुनते रहें तो खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। इसके अलावा आपसे ये भी गुजारिश है कि इस चैनल के प्रोग्राम्स को अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में फॉरवर्ड करें और उनसे भी कहें कि इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। खुदा हाफिज़।